अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्राउड पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपकी होस्ट सोबिया महर। जी नाज़रीन, आज हम फिर आपके लिए एक ऐसा प्राउड फेस लेके आए हैं जिनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी, जिन्होंने अपने नाम की वजह से अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है कि वो हमारे लिए एक प्राउड है। आज हम बात कर रहे हैं एक जर्नलिस्ट की। जर्नलिस्ट का काम होता है कि ऐसी खबरें ला के हम लोगों को बताना जिनका हमें नॉलेज भी नहीं होती। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज जोगर साहब, तो इनसे मिलते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप एजाज साहब? कैसी हैं मिस सोबिया, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। जी बहुत शुक्रिया आपका जी, आप लोगों ने मुझे जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है। जी मेरी एजाज़ की बात है कि आज आपने मुझे मदद किया यहाँ पे, और बहुत शुक्रिया आपका। एजाज साहब, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी। जी जी प्लीज़। कुछ आपकी लाइफ के, कुछ पर्सनल्स, कुछ आपके वर्क, बस एनीथिंग। ज़्यादा पर्सनली पूछ नहीं, ज़्यादा पर्सनली जाएंगे हम इंशाल्लाह, बस आपकी फ्यूचर, आपकी लाइफ तक हम महदूद रहेंगे। बिल्कुल। आपने अपनी जर्नलिस्ट की लाइफ का आगाज़ कहाँ से स्टार्ट किया था? हाँ, 2008 से मैंने किया। बेसिकली मेरा एक देहात से ताल्लुक़ है, गाँव से ताल्लुक़ है। वहाँ से मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे एक बिज़नेस किया। बिज़नेस के बाद वो ऐसा बैकअप हुआ कि लॉस हो गया उसमें बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे लोग ज़िंदगी में आए कि जिन्होंने, वो कहते हैं ना, सबक सिखा देना। उन्होंने सबक सिखा दिया कि ज़िंदगी जीना कैसे है। जब सबक सीखा तो उसमें मेरे एक दोस्त जर्नलिस्ट थे, वो भी पहले बिजनेसमैन थे, बाद में जर्नलिज्म में आए। वो मिले, वो मिलने के बाद उन्होंने कहा जी यार आप इसमें आ जाए, इस शोबे में। अच्छा। मैंने कहा जी इसमें मुझे आता ही नहीं है, मैं इसमें क्या करूँगा। उसने कहा जी आए तो सही। मैं खैर उसको ना आया। उसमें फिर एक ऐसा सान्या हुआ, ऐसा वाक़या हुआ मेरी लाइफ में कि मुझे अचानक जो है हादसाती सहाफ़ी जिसको कह लें, मैं कोई जर्नलिज्म नहीं की, कोई ऐसा सोच के नहीं आया, मैं हादसाती सहाफ़ी हूँ। अच्छा। मैं उसमें आ गया। मुझे शौक था कि ये क्राइम रिपोर्टिंग का, हर बंदे को होता है कि मैं क्राइम रिपोर्टर बनूं। बिल्कुल। मुझे हुआ कि मैं क्राइम रिपोर्टर बनूं। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरे दोस्त थे फरहान चौधरी साहब, वो भी आपकी कास्ट के थे। अच्छा। उनकी डेथ हो गई, यंग थे, हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। वो मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने, उसके साथ वो क्राइम रिपोर्टर थे, एक निजी टीवी चैनल में कर रहे थे। उनके साथ गया, मैंने 2 माह घूमता रहा। वो एंट्रो देना, वो जो खबर बनाते हैं कैमरे के साथ, मुझे बड़ा मुश्किल, 2 महीने बाद भाग गया। मैंने कहा मुझसे नहीं ये काम होगा। अच्छा, भाग गया। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने पूरे पंजाब में 3-4 महीने के अंदर ऐसा काम किया कि वो जो ऑनर थे उस पेपर के, एक नामवर पेपर था, उन्होंने कहा जी ये बच्चा, उस वक्त में बच्चा ही था 2008 की बात है। अच्छा। तो वो खैर काम ऐसा किया कि वो समझे जी यही हमारे लिए बंदा काम करेगा। फिर वो एक अरसा गुजरा, उसके बाद मैंने चेंज कर लिया और पेपर में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीइंग अ हेड ही काम किया। फिर एक और चैनल में मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का हेड बन गया। आपने अपना स्टार्टिंग कुछ डिफरेंट न्यूज़पेपर से किया था? जी न्यूज़पेपर से मेरा स्टार्ट था। फिर एक चैनल में आ गया, फिर वहाँ से दूसरे चैनल में, फिर अब जिस चैनल में मैं कर रहा हूँ मेरा तीसरा चैनल है। अच्छा, फिर यहाँ पे आ गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो नुमाइंदे हैं उनको देखता हूँ, उनकी खबरें जो है, उनके पेपर्स, मतलब खुश हैं मेरे नुमाइंदे मुझसे। तो यहाँ से मेरा आगाज़ था। फिर एक और फिर हादसे की बात जो हो जाती है। आपने बुरे हादसे से अच्छी खबरें देना। हाँ, ये देख लें, ये भी है ना कि कभी कभी ऐसे हादसा भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हादसा बुरे ही होते हैं। बिल्कुल। हादसा अच्छे भी होते हैं। फिर ऐसा हुआ कि एक हमारे जिस चैनल में मैं हूँ वहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहा था, वो छोड़ के चला गया। अच्छा। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग हेड थी, उन्होंने कहा जी ये प्रोग्राम कौन करेगा? डोगर साहब करेंगे। मैंने कहा जी मैं तो नहीं कर सकता, मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा। कहते जी आप ही करेंगे। उन्हें आप पे कॉन्फिडेंस था, तो उन्होंने पता नहीं, मैं मैदान में कूद जाए। मैं ये समझ रहा था मिस सोबिया को मुझे सजा दी जाए। अच्छा। मुझे उन्होंने कहा जी कि आप ये प्रोग्राम करेंगे। मैंने कहा जी मैं प्रोग्राम, मैंने कभी कैमरे को देखा नहीं है, मैंने फेस नहीं किया, मैं तो नुमाइंदों से खबरें मंगवाता हूँ, मैं खबरें बनाता नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है कैसे होता है। नहीं जी आप ये करेंगे। खैर उस चैनल के सीईओ साहब से डिस्कस किया। सीईओ साहब ने कहा जी हाँ बिल्कुल डोगर साहब करेंगे। अच्छा। मुझे वो हमारी प्रोग्रामिंग हेड और सीईओ साहब ने कहा कि अगर स्क्रीन खराब होनी है तो हमारे चैनल के आप करें। इन्होंने फर्स्ट टाइम जी मुझे एक इलेक्शन हो रहे थे बल्दियाती, वहाँ पे भेज दिया DSLG दे के। वो 3 जो है वो जो मेंबर, वो नाज़म के उम्मीदवार थे, वो एक तरफ पब्लिक थी, एक तरफ, और दरमियान में जी लोग सब खड़े हुए हैं जी प्रोग्राम करना है। अब वो सर्दियों के दिन थे, मैंने 2 पीस पहना हुआ था। आपको टेंशन से सर्दी भी ज़्यादा लग रही है? सर्दी क्या, मुझे पसीने, ये किस जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मुझे पसीने छूट रहे हैं जी। मैं अब क्या, वो नीचे से ना टांगे हल्की हल्की कांप रहे हैं। और मैं ना पेपर, हाँ बड़ा मैं डिप्रेशन में। अच्छा खड़ा ही, फिर बैठ भी जाता है बंदा को, होता है खड़ा हो, खड़े होके पहला प्रोग्राम
प्रोग्राम लाइव इतनी आवाम के सामने बोलना, क्या करूँगा, पेपर पकड़े हुए हैं, कभी देख रहा हूँ इंट्रो क्या देना है, फिर क्वेश्चन क्या करना है, मतलब बार बार देखे जा रहा हूँ, पसीने आ रहे हैं, सोच रहा हूँ क्या करूँ। खैर इंट्रो शुरू किया, अब घबराया हुआ चेहरा है, ऐसे जैसे खुदा गन पॉइंट पे किसी ने खड़ा किया हुआ है, पूरे हालात हैं। अब सोच रहा हूँ क्या करना है, इंट्रो दे दिया, मेहमानों का तारफ़ करवा दिया, वो क्योंकि रिकॉर्डिंग थी। तो आपने क्वेश्चंस वगैरह किए वहाँ किए, मतलब एक जब किया बड़ा घबराया हुआ था। दूसरी दफ़ा मैंने सोचा, मैंने कहा यार अब फंस तो गए ही, कर रहे हैं, अब टांगे क्या काम में, फिर मैं कर दिया। खैर उन्होंने अप्रिशिएट किया उस इदारे ने, मेरी प्रोग्रामिंग हेड ने, मेरे उस इदारे के मालिकान ने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरा वही प्रोग्राम ऑनर कर दिया। बस फिर फिर चलता गया। बस वो आपके एक हिचकिचाहट थी वो खत्म और आप ये मैदान पे कूदे और आपने जंग यहाँ से जी एक गाँव से उठा हुआ इजाज़ डोगर सहाफ़त में आया, फिर प्रोग्राम एंकर बन गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम, फिर मेरे एक और था कि ये एंकर आते हैं, इनको जो भी टॉपिक देते हैं बगैर क्वेश्चन लिए कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो 2 साल तक वो क्वेश्चन लेता रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है कि वो कोई भी टॉपिक आता है उसमें वो कर के आपको एक आइडिया हो चुका हुआ था कि आप खुद हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते थे। सोबिया हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या होता है, बिल्कुल वही तो हमने बोलना, नॉर्मल डिस्कशंस, बातें, गपशप, यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था जी हमारा, आपने पूछा कि कैसे सहाफ़त में है, ये मेरा। तो अब आपके सहाफ़त के अलावा कोई और प्लानिंग्स हैं लाइफ की? जी मुझे एक बहुत अच्छा लगता है किसी की मदद करके। अच्छा, ये बचपन से ही बाई बर्थ, आप एक सोशल वर्कर भी? बिल्कुल जी, बाई बर्थ ही मेरे ब्लड के अंदर ये है, मेरे वालिदैन से, मेरे आबाओ अजदाद से ये मिला हुआ है कि किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, हम इस्लामी कंट्री में रहते हैं। बिल्कुल जी, बचपन से ही मुझे शौक़ है, बल्कि इवन के चले मैं बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरे गाँव के अंदर शुरू से मेरे गांव एक खूबसूरत बनाने का मेरा एक ख्वाब है कि मैं अपने गांव को खूबसूरत बनाऊँ, वहाँ के लोगों में तालीम आप हो, मेरे गांव के इर्द गिर्द माहौल जो गांव है, देहात है, मेरे इलाके के अंदर लोग तालीम याफ्ता हों, वहाँ पे रोड जो है वो हो, बिजली हो, वहाँ पे गैस हो, वहाँ पे मेरे मतलब एक अच्छा शहरी होने का आपका मकसद भी यही है पॉलिटिकल कि आप अपने इर्द गिर्द के इलाकों को, अपने घर गाँव को खूबसूरत। बिलीव मी सोबिया के अगर मेरे पास कोई बंदा आता है, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरे वसाइल जो है महदूद है, लेकिन मेरा कोशिश होती है कि मैं किसी तरीके से ये बंदा मेरे पास आया, मैं इसके काम आ जाऊँ। मेरे अल्लाह मेरा देख रहा होता है कि मेरे अंदर क्या वो पोजीशन है, मैं नहीं बाज़ औक़ात आ जाता हूँ, बाज़ औक़ात नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ने जो महदूद वसाइल दिए होते हैं उनके अंदर रहते हुए। यानी कि आप, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको मज़ीद आपकी आप पे रहमत करे ताकि आप और खिदमत खल कर सकें। बिल्कुल, मुझे किसी की हॉस्पिटल के अंदर जाके एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं करता हूँ कि जितनी होती है उनको कहीं पे एडमिशन करवा दिया, मेडिसिन का कुछ करवा दिया। तो आपने अपनी स्टडी अपने गांव से ही जी बिल्कुल, मैंने अपने गांव से प्राइमरी वहाँ से की, फिर हमारे गांव के साथ एक बड़ा गांव है, यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे ये देखें ये एजुकेशन जो आपने बड़ा वो कहते हैं ना कि एक वाकई ही आज के बच्चों को देखता हूँ तो वो समझ आती है कि बड़ी अब तो सहूलियात हो गई है। वहाँ पे स्कूल कॉलेज नहीं थे, वहाँ पे हमें 4 किलोमीटर दूर, अब 6th क्लास में वहाँ पे जाना पड़ता था। उसके बाद जब मैंने मिडिल किया, फिर चूनियाम से हमारा तहसील है वो 12-13 किलोमीटर है, वहाँ पे जाना हमने पढ़ने के लिए, कोई ट्रांसपोर्ट का इतना ज़रिया नहीं था। फिर वहाँ से पत्तों की कॉलेज जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पत्तों की, वो 14 किलोमीटर चूनिया से था, मतलब हम डेली 30 किलोमीटर एक तरफ था, 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर डेली करके कॉलेज में स्टडी। आपने तो बहुत मुश्किल से एक ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एक तालीम हासिल की। चलें अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, मज़ीद हम आपके लिए दुआ करते हैं। अच्छा मुझे एक बात और बताएं, 14 अगस्त के हवाले से आपका क्या कहना है? मतलब जैसे कि लोगों को बाजा बजाना, ये वो मतलब शोर शराबा करना, मुहर्रम में 14 मतलब आ रही हमारी इंडिपेंडेंस डे है, खुशी का दिन है, तो आप अपने ख्याल से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए जी, पहले तो ये है कि 14 अगस्त जो है ये बिल्कुल हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि अगर ये दिन आया, अल्लाह पाक लेके आया, तो आज हम एक ऐसी आज़ाद रियासत के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पे आप, मैं और हमारे देखने वाले नाज़रीन जो है बड़ा सांस खुली ले सकते हैं, अपने जो इजहार को जो भी इजहार करना है खुल के बयान कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अगर इंडिया में आज होते तो हम 4-5वीं किस्म की अक़लियत होते। सबसे पहले गुलामी की जी 4-5वीं किस्म की अक़लियत होते। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये पाकिस्तान 14 अगस्त को मारज़ वजूद में आया, ये हमारे लिए बड़ी बाइस मुसरत बात है और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का एहसान है हम पे। और ये जो एहसान अल्लाह ने किया, ये जो हमारे आबाओ अजदाद हैं उनसे पूछें कि कितनी कुर्बानियों के बाद, कितने खून देने के बाद ये पाकिस्तान जो है ये खित्ता हासिल किया।
तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे आबा अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी। पूछे जो बुजुर्ग पहले अभी भी आज अब भी हयात हैं, उनसे पूछे कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों को हमें ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। खुशी ऐसे भी तो मनाई जा सकती है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो नीडी है पाकिस्तानी, हम उनकी हेल्प कर दें, बजाय कि ये सड़कों के ऊपर बाइक्स के जो है उनके वो बांसियाँ निकाल के बाजे लेके आवाम को परेशान करना, ये खुशी नहीं है, ये तो आप अजियत दे रही हैं। ये तो हमारे कायद ने हमें नहीं सबक दिया। बीमार है, बुजुर्ग है, हमारे माँ बाप हॉस्पिटल हैं, कुछ लोग ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर हम एक्स्ट्रा झड़ियाँ लगा देते हैं, वो झड़ियाँ गिरती हैं, वो हमारे पाकिस्तान का जो निशान है, जो फ्लैग है, वो पाँव में रोल रहता है। अगर ठीक है आपने खुशी में कहीं पे झंडे लगा दिए, झंडियाँ लगा दिए, फिर उनको समेटे भी, उनको पाँव में रोंदे नहीं। तो यही है कि ये जो मौजूदा आ रहा है जी 14 अगस्त, ये 14 अगस्त आपको पता है कि मुहर्रमुल हराम में है। और एक हमारे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अहले बहत है, उन्होंने कुर्बानी दी इस्लाम के लिए। अगर वो कुर्बानी ना देते तो आज शायद इस्लाम जिंदा ना होता। उन्होंने इस्लाम को जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। इस दफ़ा हमें जो भी खुशी मनानी है, बिल्कुल खुशी मनाएं, लेकिन वो सेलिब्रेशन जो करनी है वो मुहर्रमुल हराम को मद्देनजर रखते हुए हम उस सेंस में मनाएं, ना कि हम बाजे बजाएं, गाने गाएं, उस तरह ना करें, उसमें रहते हुए मनाएं। तो ये हमारे लिए खुशी का दिन है, बिल्कुल खुशी का दिन है। जी नाज़रीन, आपने सुना इजाज़ डॉगर साहब ने कितनी अच्छी हमें नसीहत किया। ये मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, हमें इसे अपना लेना चाहिए। मुझे और मेरे मेहमान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।